चलिए आ जाइए सभी लोग, शुरू कर रहे हैं हम क्लास आज की। आज शुरू कर रहे हैं क्लास, कई दिनों बाद ये क्लास आपकी जो है आज शुरू हो रही है। इसमें हमने देखिएगा मित्रों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हमने लिया हुआ है। इसमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। और इसमें नए प्रश्नों को हमने लिया हुआ है। ये आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए देखिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। आज का हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है और सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते तो अच्छा लगता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, बेल्लारी गुफा कहाँ स्थित है। यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक कला से यह संबंधित प्रश्न है आपके। यहाँ पे है प्रश्न है कि बेल्लारी गुफा कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो बेल्लारी गुफा है यह जो है देखिए दक्षिण भारत की यह गुफा है आपके। दक्षिण भारत का जो है प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रसिद्ध केंद्र है बेल्लारी जो है आपके कहाँ पर स्थित है भैया, कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है बेल्लारी जो है, कर्नाटक में। और आप देखेंगे बेल्लारी गुफा की खोज जो है, बेल्लारी गुफा की खोज जो है किसने की थी, एफ फॉसेट साहब ने की थी। एफ फॉसेट साहब ने की थी आपके। कब की थी, 1892 ईस्वी में एफ फॉसेट साहब जो है, एफ फॉसेट साहब ने जो है बेल्लारी गुफा की खोज की थी। और आप देखेंगे उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल मानव का जो यह निवास केंद्र था, निवास का जो है प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। और यहाँ पर जो चित्र पाए गए हैं वह जादू टोने टोटके से संबंधित पाए गए हैं। और यहाँ पर 6 कोणों वाला सितारा भी जो है इस गुफा में अंकित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया हुआ है, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है। रायचूर में, चक्रधरपुर में, बेल्लारी में, विलासारंगम में। बताइएगा, मनुष्य को सिर पर टोपी पहने, यहाँ पे देखिए थोड़ा ऑप्शन ही गलत है आपका। यहाँ पे मनुष्य को सिर पर टोपी पहने जो है वह एडगल गुफा में है, एडगल गुफा में है। जो मनुष्य को सिर पर टोपी पहने चित्र है वह एडगल गुफा है। एडगल गुफा आपके कहाँ स्थित है, केरल में है, केरल में है। यह जो है केरल के जो है वायनाड एडगल जिले में जो है स्थित है आपकी एडगल गुफा। और एडगल गुफा की खोज जो है एफ फॉसेट साहब ने, एफ फॉसेट साहब ने कब की थी, 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में जो है एफ फॉसेट साहब ने की थी। और जिस प्रकार बेल्लारी गुफा में जो है जादू टोने टोटके से संबंधित जो है चित्र अंकित किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार एडगल गुफा में भी चित्र अंकित किए गए हैं। और मनुष्य को सिर पर टोपी पहने जो चित्र है वह एडगल गुफा से ही प्राप्त होता है, वह जो है एडगल गुफा से ही प्राप्त होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न है, यह देखिए सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल जो रोपड़ है वह किस नदी के किनारे स्थित है, यह प्रश्न है। बताइएगा, सिंधु नदी है, भोगवा नदी है, सतलज नदी है, लूनी नदी है। बताइएगा, जो सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ है, पहली बात तो ये रोपड़ है कहाँ, रोपड़ कहाँ किस राज्य में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, किस देश में है, यह भी तो पता लगाना। भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, कहाँ पर है। रोपड़ जो है आपके भारत में है। रोपड़ जो है आपके भारत के जो है किस राज्य में, पंजाब राज्य में है। भारत के पंजाब राज्य में का रोपड़ आपका स्थित है। और रोपड़
किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। और रोपड़ की खोज किसने की थी? रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। कब की थी भाई? यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1955 ईस्वी के मध्य में हुई थी इसकी खोज। 1953 से 1955 ईस्वी के मध्य में इसकी खोज हुई थी। चलिए, अगर आप देखेंगे तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा जो है स्थल जो है जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल, कौन सा स्थल स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और कोटदीजी ये पाकिस्तान के स्थल हैं आपके, पाकिस्तान में ये तीनों हैं। और कोटदीजी और जो है आपका चनहुदड़ो और आपका मोहनजोदड़ो, यह तीनों सिंधु नदी के किनारे हैं। अब देखेंगे भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। लोथल जो आपके कहाँ पर है? गुजरात राज्य में जो है अहमदाबाद में स्थित है लोथल, वह जो है भोगवा नदी के किनारे है। सतलज हमने बताया आपको कि रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे की बात करेंगे तो हम धौलावीरा जो आपके गुजरात के कच्छ में स्थित है, वह लूनी नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब देते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। और थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए। कई दिनों बाद ये क्लास चल रही है, आपकी थोड़ा तबीयत नहीं सही थी इसलिए जो है क्लास नहीं ले पाए। देखिए थोड़ा शेयर कर दीजिए, और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि जुड़ जाए। चलिए देखिएगा यहाँ पे हमारा प्रश्न है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण नमक नहीं है, नामक है मूर्ति। महापरिनिर्वाण नामक मूर्ति अजंता गुफा के किस गुफा संख्या में है? अजंता गुफा के किस गुफा संख्या में बताइएगा। मूर्ति की बात की जा रही है, चित्र नहीं है, या मूर्ति की बात की जा रही है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 26 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 10 में बताइएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। महापरिनिर्वाण नामक मूर्ति जो है वह अजंता गुफा के किस गुफा संख्या में स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं अजंता गुफा से एकदम वाकिफ है सभी लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, आप सभी लोग जानते हैं। और महापरिनिर्वाण नामक मूर्ति की बात की जा रही है अजंता के गुफा संख्या 26 में, गुफा संख्या 26 में जो है स्थित है आपके जो है महापरिनिर्वाण नामक मूर्ति। और भी मूर्ति स्थित है मार विजय और महापरिनिर्वाण नामक जो मूर्ति है, यह मूर्ति की बात कर रहे हैं, चित्र की बात नहीं कर रहे हैं। मूर्ति जो है गुफा संख्या 26 में है। और देखेंगे आप तो मार विजय नामक जो चित्र है वह गुफा संख्या किस में है? गुफा संख्या 1 में है, गुफा संख्या 1 में है मार विजय नामक चित्र। यहाँ मूर्ति की बात कर रहे हैं महापरिनिर्वाण नामक मूर्ति, और मार विजय नामक मूर्ति जो है कहाँ? गुफा संख्या 26 में स्थित है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्लास है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है सिंगीरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? सिंगीरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? सिंगीरिया गुफा की हम बात करें, सिंगीरिया गुफा है कहाँ पर भाई? श्रीलंका में है, श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित है, श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित है सिंगीरिया गुफा। अब बताइएगा इस कौन सा रंग सिंगीरिया गुफा में प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं शब्द का प्रयोग है यहाँ पे, हरा है, पीला है, नीला है, लाल है। देखिएगा श्रीलंका जो है आपकी सिंगीरिया गुफा में जो है नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। और सिंगीरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं?
6 गुफाएं हैं। और सिंगीरिया गुफा के जो चित्र हैं वह किस गुफा से मिलते हैं, तो अजंता गुफा से मिलते हैं। सिंगीरिया गुफा में जो चित्र बने हैं वह गीली दीवारों पर बने हैं। और 1830 ईस्वी में एक जो है अंग्रेज अधिकारी ने जो है मेजर फॉर्मस ने सिंगीरिया गुफा की खोज की थी। और ए मूरे साहब ने जो है 1889 ईस्वी में सिंगीरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनवाई थी। सिंगीरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनवाई थी। और सिंगीरिया गुफा में जो महत्वपूर्ण है 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण जो है मिलता है। और मेघ कन्याओं का भी अंकन जो है वह सिंगीरिया गुफा में मिलता है। मेघ कन्याओं का अंकन जो है सिंगीरिया गुफा से हमें प्राप्त होता है। और सिंगीरिया गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वह जो कहाँ पर है, कोलंबो संग्रहालय जो है श्रीलंका में जो है इसकी प्रतिलिपियां संग्रहित या सुरक्षित की गई हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, बसोहली राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे भूपतपाल हैं, भोगपाल हैं, कृष्णपाल हैं, कोई नहीं है। बताइएगा बसोहली राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बसोहली राज्य की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे भूपतपाल हैं और आपके भोगपाल है, कृष्णपाल जी हैं। बताइएगा। और या तो कोई नहीं हो सकता। बसोहली राज्य आप देखेंगे यह बसोहली जो है यह पहाड़ी कला के अंतर्गत आता है। हमारी पहाड़ी पेंटिंग के अंतर्गत आता है आपका क्या जो है बसोहली। तो यहाँ पे बसोहली शैली ने बसोहली राज्य की स्थापना की बात की जा रही है। तो किसने की थी? राजा भोगपाल ने 765 ईस्वी में जो है बसोहली राज्य की स्थापना की थी। और आप देखेंगे तो बसोहली जो है यह पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन जो है बसोहली शैली माना जाता है। और बसोहली शैली का जो उद्भव हुआ लोक कला शैली से माना जाता है। और बसोहली शैली की खोज की बात करेंगे तो 1929 ईस्वी में किसने की थी? अजित घोष साहब ने की थी। अजित घोष साहब ने ही सबसे पहले बसोहली की कला को पहचाना सबसे पहले। और इसकी बसोहली राज्य की स्थापना 765 ईस्वी में राजा भोगपाल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। देखिएगा, राम किंकर बैज की पहली अमूर्त मूर्ति शिल्प लैंप स्टैंड किस सन में निर्मित हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। यहाँ से आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन आपके बनके तैयार हो जाएंगे। पहला तो ये है कि आपका जो है राम किंकर बैज की पहली अमूर्त मूर्ति शिल्प लैंप स्टैंड है। पहली अमूर्त मूर्ति शिल्प जो है लैंप स्टैंड है। और किस सन में निर्मित हुआ यह प्रश्न है। राम किंकर बैज जी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है यह जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। इनका जन्म भी 1906 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जो है बांकुरा शहर में जो है हुआ था। और यह एक मूर्तिकार के रूप में, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने गए। ऐसा नहीं कि यह चित्रकार नहीं थे, लेकिन जो है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है किसे? राम किंकर बैज जी को। और इन्होंने अपनी मूर्तियों में जो है बालू, सीमेंट, कंक्रीट और मिट्टी को जो है माध्यम बनाया था। इस माध्यम से उन्होंने मूर्ति शिल्प का निर्माण करते थे। और देखेंगे तो इनकी जो है राम किंकर बैज की पहली अमूर्त मूर्ति शिल्प लैंप स्टैंड है जो किस सन में निर्मित किया गया? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में जो है पहली अमूर्त मूर्ति शिल्प जो है इनका निर्मित किया गया लैंप स्टैंड 1940 ईस्वी में।
1940 ईस्वी में। इसके अलावा संथाल परिवार की बात करेंगे, इनका एक प्रसिद्ध मूर्ति है संथाल परिवार, जो 1938 ईस्वी में इन्होंने बनाया और जो है कला भवन शांति निकेतन में इसको जो है संग्रहित किया गया है। कला भवन शांति निकेतन के संग्रह में यह जो है संथाल परिवार नामक जो मूर्ति शिल्प है वह रखा गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका, ये आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता हैं निरोध मजुमदार जी हैं, गोपाल घोष हैं, हेमंत मिश्र हैं, इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा, भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता। यहाँ पे लैंडस्केप पेंटिंग की बात की जाए, लैंडस्केप पेंटिंग की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे निरोध मजुमदार हैं, गोपाल घोष हैं, हेमंत मिश्र हैं, इनमें से कोई नहीं है। कौन है भाई? यहाँ पे गोपाल घोष। गोपाल घोष को जो है भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग का जन्मदाता माना जाता है। दृश्य चित्रण का जन्मदाता गोपाल घोष जी को माना जाता है। गोपाल घोष जी जो हैं वह कलकत्ता ग्रुप 43 से जुड़े हुए हैं, कलकत्ता ग्रुप 43 से जुड़े हुए हैं और इनका जन्म भी 1913 ईस्वी कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में होता है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में होता है। और इनकी कला की शिक्षा आप देखेंगे तो जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई, जो देवी प्रसाद यानी डीपी राय चौधरी के निर्देशन में इनकी कला की शिक्षा होती है। और कलकत्ता ग्रुप की यह बोहेमियन कलाकार भी कहे जाते हैं। कौन से कलाकार? बोहेमियन कलाकार। बोहेमियन कलाकार भी जो है गोपाल घोष जी को कहा जाता है। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है डान, जो टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। यह गोपाल घोष जी का डान नामक प्रसिद्ध चित्र है। डान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यह चित्र है इनका। और देखेंगे आप तो इन्हें आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग का जन्मदाता या भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग का जन्मदाता किसे माना जाता है? गोपाल घोष जी को। गोपाल घोष जी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? कोलकाता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? 1945 है, 1943 है, 1944 है, 1950 है। देखिए, कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना होती है वह कब होती है? 1943 में होती है। 1943 में होती है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना। और किसने किया कलकत्ता ग्रुप की स्थापना? मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता जी ने जो है 1943 में जो है कोलकाता में ही ग्रुप 43 के नाम से जो जाना गया कलकत्ता ग्रुप की स्थापना जो होती है। और जो है यह जो है आप देखेंगे तो इसमें लगभग 8 कलाकार जुड़े हुए थे कलकत्ता ग्रुप 43 से। प्रदोष दास गुप्त, सुबोध टैगोर, गोपाल घोष, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, परितोष सेन, रथिन मित्रा और जैनुअल आबेदीन। ये 8 कलाकार शुरुआत में जो जुड़े थे। इसके बाद कई कलाकार आए गए। और इसकी यहाँ पे प्रश्न है कि कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी की बात की जाए, प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी भैया? कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। मुंबई में हुई थी यह, जो कलकत्ता ग्रुप की जो है मिसेज कैथी के प्रयत्नों से जो है यह जो है आयोजित की गई थी कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 1944 ईस्वी मुंबई में। कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी भी 1945 ईस्वी मुंबई में होती है। और कलकत्ता ग्रुप की तीसरी और आखिरी प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में जो पैग ग्रुप के साथ होती है। पैग ग्रुप के साथ होती है। पैग ग्रुप की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं 1947 ईस्वी में होता है। और पैग ग्रुप के साथ ही 1950 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की अंतिम व तीसरी प्रदर्शनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और आज का मित्रों हमने ज़्यादा प्रश्न तो नहीं लिया था, लेकिन जो है आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। हमने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा तबीयत हमारी सही नहीं है। हमने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया, इसलिए कई दिनों बाद हमने क्लास लिया। बहुत इच्छा थी कितनी जल्दी हम क्लास लें, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से जो है हम क्लास नहीं ले पाए। बताइएगा, यहाँ पे हमारा आखिरी प्रश्न है, हत्यारा
1979 ईस्वी जो टेम्परा माध्यम में बनाया गया है नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए यह। बताइएगा हत्यारा जो है 1979 ईस्वी जो टेम्परा माध्यम में बनाई गई पेंटिंग है यह किसकी है। ए रामचंद्रन की है, गणेश पाइन की है, विकास भट्टाचार्य की है, अर्पिता सिंह की है। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न आपके लिए। ऐसे ही प्रश्न जो है हमारे पेपर में पूछे जाते हैं और हम जो है ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन जो गलत हो जाता है हमारा। चलिए, हत्यारा जो है 1979 ईस्वी में बनाई गई यह पेंटिंग है टेम्परा माध्यम में। इसे देखिए, कई हत्यारा नामक पेंटिंग किस सन में बनाई गई, 1979 ईस्वी में। किस माध्यम में बनाई गई, टेम्परा माध्यम में। किसकी पेंटिंग है, तो आप कहेंगे गणेश पाइन जी की है। गणेश पाइन जी का जो जन्म है वह देखेंगे 1937 ईस्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल में होता है। और देखेंगे आप तो गणेश पाइन जी को बंगाल का उल्लेखनीय चित्रकार के रूप में, उल्लेखनीय समकालीन चित्रकार के रूप में जाना जाता है। इनकी कला की शिक्षा भी कोलकाता से होती है, कोलकाता कला विद्यालय से होती है। और इनका प्रिय जो माध्यम था वह टेम्परा माध्यम में इन्होंने अनेक चित्रों को जो है निर्मित किया हुआ है। और यह जो है इनका हत्यारा नामक एक प्रसिद्ध चित्र है जो 1979 ईस्वी में जो है बनाया गया है। चलिए, ये हमारा मित्रों आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है। आप सभी लोग ये बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन ही फंसते हैं। हमने 10 ही क्वेश्चन लिया था, लेकिन आपको जानकारी जो है इससे जो है उससे संबंधित जितने भी ऑप्शन रहे सब जो है जानकारी हम जो है आपको इसमें दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में जो है। चलिए, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट।